राधे राधे दोस्तों, स्वागत है सबको मेरे चैनल में। एक नगर में बहुत वृद्ध महिला रहती थी। उसके पुत्र के नाम भोला था। वृद्धा के शिव जी पर बहुत श्रद्धा थी। वो प्रत्येक मंगलवार को हनुमान जी के व्रत रखा करता था, जथा विधि पूर्वक भोग लगाती थी। इसके अलावा मंगलवार को तो न घर निपती थी न मिट्टी खोदती थी। इसके प्रकार से बगल व्रत रखते हुए जब बहुत दिन काफ़ी दिन बीत गए, तो इसी प्रकार एक दिन की बात है। उस दिन मंगल प्रदोष व्रत था। उस वृद्धा ने हनुमान जी के विधि से पूजा किया। शिव शंकर भोलेनाथ को भी जल अर्पण किया। उस दिन उसने व्रत भी रखा था। उसी दिन हनुमान जी ने सोचा कि चलो मंगल प्रदोष व्रत है, तो इस वृद्ध महिला के भक्ति की परीक्षा करें। तभी साधु के भेष बदल के उसके द्वार पर जा पहुँचे। अब पुकारा, है कोई घर पर हनुमान के भक्त? कोई है हनुमान के भक्त से मेरी इच्छा पूरा करे। वृद्धा ने ही पुकार सुन के बाहर आई या पूछा, महाराज क्या आज्ञा है? साधु भेषधारी हनुमान जी बोले, मैं बहुत भूखा हूँ, भोजन करूँगा। थोड़ी सी ज़मीन निप दो, मैं खुद से भोजन पका के खा लूँगा। मेरा नियम है कि मैं किसी के घर उसके द्वारा बनाए भोजन के नहीं खाता, खुद से बना के भोजन खाता। हुई सुन के बूढ़ी महिला बहुत दुविधा में पड़ गई। अंत में हाथ जोड़ के प्रार्थना की कि हे महाराज, नीपने या मिट्टी खोदने के अतिरिक्त कोई भी काम आप मुझसे करवा ले, करने के लिए तैयार हो। लेकिन मंगलवार प्रदोष कल कथा के अनुसार साधु ने 3 बार संकल्प कराने के बाद कहा, तू अब अपने बेटे की बुला, मैं उसके पोता लेटा के पीठ पर आग जला के भोजन पकाऊंगा। तब वृद्धा ने सुना तो पैरों तले उसके धरती खिसक गई। मंगल वचन हार चुकी थी। उसने तो साधु महाराज के वचन दे दिया था। अब क्या था? उसने अपने पुत्र भोला के बुलाया। अपने माँ के पुकार सुन के भोला दौड़ी दौड़ा चला आया और उस वृद्ध महिला ने अपने पुत्र भोला को साधु महाराज के हवाले कर दिया। मगर साधु ऐसे ही मानने वाले नहीं थे। उन्होंने बूढ़ी महिला के हाथों से भोला के पौधे भर लेटा के पेट पर आग जलाई। आग जला के दुखी मन से बूढ़ी महिला ही अपने घर के अंदर जाके घुस गई। साधु महाराज जब भोजन बना चुके थे, तभी उन्होंने बूढ़ी महिला के बुला के कहा, तुम अपने पुत्र भोला के पुकारो, काथी कि वो भी आके भोजन कर लेवे। ये सुन के वृद्ध महिला के आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, महाराज ये कैसे लीला है आपको? आपने उसके पीठ पर आग जला के भोजन बनाया है, भला वो जीवित कहाँ होगा? सो जीवित होगा नहीं होगा। सो क्यों आप ऐसे मुझसे सज़ा मुझे देते हो? ऐसे कहा। तभी ने वो कहा, तू आवाज़ तो लगा अपने पुत्र के, आवाज़ लगा तो वो आ जाएगा। वो ऐसे ही कहने पर वो तभी आवाज़ लगाया। तभी बूढ़ी ने हाथ चुप तभी बूढ़ी माता ने कहा, आप ये ऐसी बात करके मेरे हृदय के और न दर्द दो। लेकिन साधु महाराज नहीं माना से तूने वृद्ध महिला से बार बार अपने पुत्रों के बुलाने के लिए कहा। अब क्या था? साधु महाराज के कहने पर वृद्ध महिला को भोजन के लिए अपने पुत्र भोला के बुलाना ही पड़ा। जैसे ही उसने अपने पुत्रों के आवाज़ दे के बुलाया, वैसे ही उसका पुत्र भोला बाहर से हंसता हुआ घर में दौड़ा आया। भोला के जीता जागता देख के वृद्ध महिला बहुत आश्चर्य में पड़ गई और अधिक हर्ष के प्रसन्नता के साथ भर गई। वो साधु महाराज के चरणों में गिर पड़ी। साधु महाराज ने उसे अपने असली स्वरूप के दर्शन दे दिया। हनुमान जी के अपने आंगन में देख के वृद्ध का के लगा कि जीवन सफल हो गया है। और इस प्रकार हनुमान जी ने भोला के वो सब कुछ दिया जो उसके पास नहीं था। महल, नौकर चाकर, रुपये पैसे, धन दौलत, अच्छा स्वास्थ्य, सुंदर सा स्वरूप प्रदान किया। और इस प्रकार वो बूढ़ी महिला प्रदोष के व्रत करते हुए मोक्ष की प्राप्ति हो गई। ओम नमः शिवाय। जय भोलेनाथ। जय हनुमान जी महाराज जी। हे हनुमान महाराज, जैसे आपने उस वृद्ध महिला के कल्याण किया, वैसे ही सभी भक्तों के कल्याण करना। प्रेम से भक्ता सब श्रवण करेंगे। भगवान शिव जी के कथा दूसरी। एक नगर में भगवान शिव के एक भव्य मंदिर था,
जहाँ हर वर्ष दूर दूर से भक्त जनों शिव जी के दर्शन करने के लिए लाते थे। सावन के महीना था, दूर दूर से कवरिये कांवर लेके आते थे, भगवान शिव के जलाभिषेक कराने आए थे। मंदिर के परिसर भक्तों के भीड़ से भरा हुआ था। तभी अचानक आकाश में बिजली चमकी और सोने के एक थाल उतरा। उसी के साथ एक भविष्यवाणी भी हुई, जो कोई भगवान शंकर के सच्चा भक्त प्रेमी होगा उसी के ही थाल मिलेगा। तो दोस्तों क्या था, यही बात मंदिर के परिसर में उपस्थित सभी लोगों ने ये भविष्यवाणी सुनी थी। धीरे धीरे सब इकट्ठे हो गए। ये सब जो लोग व्यवस्था देखी थी मंदिर के, उन्हें पूरा विश्वास था कि ये थाल हमें ही मिलेगा। इस तरह वो सबसे आगे आके खड़े हो गए और सबसे पहले एक पंडित जी ने आए और बोले, देखिए भाइयों, ये प्रत्येक दिन मैं महादेव जी की अभिषेक करता हूँ तथा मैं ही भोलेनाथ के सबसे निकटवर्ती प्रेमी भक्त हूँ, इसीलिए थाल मुझे ही मिलना चाहिए। इतना कह के पंडित जी ने थाल उठाया और जैसे ही पंडित जी ने थाल उठाया तैसे ही थाल पीतल के हो गया। ये देख के पंडित जी बहुत लज्जित हो गई। उन्होंने थाल स्थान पर रखा और वहाँ से चले गए। इसी प्रकार वहाँ उपस्थित सभी पंडितों ने खुद के आजमाया, लेकिन शायद किसी इसमें से सच्चा भक्त नहीं था। उन्होंने भी थाल के इसी स्थान पर रख के वहाँ से जाना ही उचित समझा। इसके बाद उस नगर के राजा के आगमन हुआ। तभी राजा ने साहब आगे आए और कहा, बोल दो, देखो प्रजाजन, मैंने महादेव के मंदिर में बहुत भारी दान दक्षिणा देती हूँ, इसीलिए ये थाल मुझे ही मिलना चाहिए। इतना कह के राजा आगे बढ़ गए और थाल उठाया। जैसे ही राजा ने थाल उठाया, थाल तम्मा के हो गए। इस देख के महाराज जी लज्जित हो गए। थाल स्थान पर रख के एक तरफ खड़े हो गए। इसके बाद इसी तरह एक से एक बढ़ के दानी, महात्मा, साधु सब पधारे। सब थाल उठाया। सब थाल किसी के हाथ में कुछ और, किसी के हाथ में कुछ और हो गया, लेकिन सोने के थाल नहीं रहा। तब लोगों के पता चला कि हम में से कोई भी महादेव के सच्चा भक्त नहीं है। उसी समय एक किसान के आगमन हुआ। वो जो बेचारा आज महीनों बाद परदेसी के शुभ अवसर पर शिव जी के दर्शन करने आया था, वो गरीबी गृहस्थी के बोझ तले दबा हुए दिन रात खेतों में मेहनत करते, मजदूरी करते हुए अपना अपना परिवार के गुजारा करता था। तब देखिए, जब वो रास्ते में आ रहा था तभी उनके भिखारी एक मिला और उससे कुछ खाने के लिए मांगा। तब किसान के बहुत दया आ गई। उसने खाने के लिए जो खाना लाया था उसके भिखारी को दे दिया। थाल के बारे में किसान भी सुना था, लेकिन इससे उसका कोई माने मतलब नहीं था। सीधा मंदिर में गया, महादेव जी के पूजन करके बाहर आ गया। अब परिक्रमा करने जाने के हुआ तभी पीछे से एक व्यक्ति बोले, भाई सुनो, तुम भी थाल के उठा के आजमा लो, हो सकता है कहीं तुम्हें थाल भगवान के सच्ची भक्त हो, सही थाल तो आया है। तो दोस्तों, जब भी किसान के लगा वो व्यक्ति उसके मजाक बना रहा है, किसान ने हंसते हुए कहा, भैया मैं तो कभी कोई पूजा पाठ नहीं करती हूँ, महीने में एक बार आधे बार पूजा पाठ कर लेती हूँ, न तो मैं कहाँ के सच्चा भक्त। वो अजनबी व्यक्ति बोला कि देखो भाई, हम तो देख चुके हैं, हमारी भक्ति 2 कौड़ी की भी नहीं है। अब तुम भी अपना हाथ लगा के देख लो, सोने के थाल मिले न मिले, लेकिन किंतु पता तो चल जाएगी कि तुम्हारा भक्ति में कितना सच्चाई है। आग्रह करने पर लोगों के आखिरकार उस भोले भान किसान ने जाके थाल उठा लिया। जैसे ही उसने थाल उठाया, लोगों के आश्चर्य के कोई ठिकाना नहीं रहा। सोने के थाल रोशनी से चमचमाने लगा। ये देख के सभी लोगों में खुशी के लहर दौड़ गए। सभी लोग उसके जयकारा करने लगाने लगे और पूछने लगे, भाई तुम सच्चे भक्त हो, हमें भी बता दो कि कैसे भक्ति करते हो जिससे महादेव तुमसे इतना प्रसन्न है। तो किसान बोला, देखो भाई, मैं कोई भक्ति नहीं करता, मैं केवल दिन भर में काम करता हूँ, खेतों में थोड़ा समय निकाल के ज़रूरतमंद लोगों को मदद करता हूँ, इसके अलावा मैं कोई विशेष कार्य नहीं करता हूँ। और जब मन करता है तब शिव जी के सच्चा हृदय से दर्शन करने आ जाती हूँ। लोग पूछने लगा, तुम लोगों की मदद क्यों करते हो?
हंसते हुए किसान बोला कि सुकून। दूसरों के चेहरे पर मुस्कान देख के मुझे जो आनंद खुशी होती है न, उसे मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। शायद यही कारण है कि महादेव मुझसे प्रसन्न है। इसीलिए हमेशा याद रखिए, सत्कर्म के आरंभ भी आनंद से होता है और अंत में आनंददायी होता है। दुष्कर्म के आरंभ भी दुख से होता है, अंत भी दुखदायी होता है। आप सैकड़ों मील की यात्रा करके भी दूसरों के दिल दुखाते हैं तो आपके ये तपस्या, साधना और महादेव के दर्शन धूल के बराबर हो जाती है। भगवान भोलेनाथ बहुत दयालु है। भक्तों के द्वारा किया गया थोड़ा सा पूजा व्रत दर्शन से भी बहुत प्रसन्न होती है। बस शर्त इतनी रहती है कि अब शुद्ध निर्बल भाव से उनका दर्शन करें और लोक कल्याण करें। तो अब आप सुनिएगा भूम पर 10 मुखी कथा। एक नगर में एक वृद्धा रहती थी। उनका एक ही पुत्र था। वृद्धा के शिव जी पर बहुत गह आस्था थी। वो प्रत्येक भोग पर तो उसके नियम पूर्वक व्रत रख के हनुमान जी सहित शिव जी की आराधना करती थी। एक बार भगवान शिव जी ने उनके श्रद्धा के परीक्षा लेने की सोची। उन्होंने साधु के वेश धारण करके वृद्धा के घर आई और पूछने लगा कि कोई शिव भक्त है जो हमारी इच्छा पूर्ण करे। पुकार सुन के वृद्धा बाहर आई और बोले, आज्ञा कीजिए महाराज। मैं शिव भेषधारी साधु ने बोले, देखो बूढ़ी माई, मैं भूखा हूँ, भोजन करूँगा, थोड़ी जमीन लिप दो। बूढ़ी मैया दुविधा में पड़ गई। अंत तक हाथ जोड़ के बोली, महाराज अपनी मिट्टी खोदने के कोई आज्ञा दूसर दे दे, पूर्ण करूँगी। साधु ने 3 बार परीक्षा कराने के बाद कहा, तुम अपने बेटा के बुला, मैं उसके पीठ पर आग जला के भोजन बनाऊंगा। ये सुन के वृद्ध महिला घबरा गई। फिर परंतु तो प्रतिज्ञाबद्ध थी। उन्होंने अपने पुत्र के बुला के साधु के सुपुर्द सौंप दिया। साधु भेषधारी भोलेनाथ ने बूढ़ी माई के हाथों से उनके पुत्रों के पेट के भरे लिटवा दिया। उसके पीठ पर आग जलवाई। आग जला के दुखी मन से बूढ़ी मैया अपने घर में चली गई। इधर भोजन बना के साधु ने वृद्धा को बुला के कहा, तुम अपने पुत्रों के पुकारो ताकि वो भी आके भोजन कर ले। इस पर बूढ़ी मैया बोली कि प्रभु, उसका नाम लेके मुझे और कष्ट क्यों पहुंचाते हो आप? वो तो जीवित ही नहीं रहा वो। लेकिन जब साधु महाराज नहीं मानी तभी वृद्धा ने अपने पुत्र की आवाज़ लगाई। आवाज़ सुनते ही उसका पुत्र घर के बाहर आ गया। अपने पुत्रों के जीवित देख के वृद्ध महिला के बहुत आश्चर्य हुआ कि साधु के चरणों में गिर पड़ी। भगवान भोलेनाथ अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए और बुढ़िया मैया से भक्ति के आशीर्वाद देते हुए उनके घर में धन धान्य सुख समृद्धि आने लगा। इसी प्रकार एक बार की बात है, प्राचीन काल में एक अत्यंत रीढ़-गर्दी दलिद्र ब्राह्मण था। वो अपने परिवार के साथ जीवन यापन कर रहा था, लेकिन दरिद्रता के कारण उसका जीवन बहुत कष्ट में था। उसने अपनी स्थिति सुधारने के लिए कई प्रयास किए थे, परंतु उसके सफलता नहीं मिली। एक दिन उनके पत्नी जो भगवान शिव के परम भक्त थी, उसने उसके प्रदोष के व्रत करने की सलाह दी। ब्राह्मण के बताया कि हे पतिदेव, मंगलवार के पड़ने वाला प्रदोष व्रत, जिसे भोग प्रदोष व्रत कहते हैं, वो स्वरूप से मंगल ग्रह के शुभ प्रभाव के शांत करता है और ऋण तथा दरिद्रता से मुक्ति दिलाता है। ब्राह्मण ने अपनी पत्नी की बात मानी और पूरे श्रद्धा के साथ भाव प्रदेश के व्रत करना शुरू कर दिया। प्रत्येक मंगलवार के प्रदोष काल में वो भगवान शिव और माता पार्वती के विधि पूर्वक पूजा करता था। उसी मंदिर में जाके शिवलिंग पर जल, दूध, बेलपत्र, धतूरा, पुष्प अर्पित करता था। वो व्रत के दौरान उपवास भी रखता था। शयन काल में कथा सुनने के बाद ही भोजन ग्रहण करता था। कई महीने तक वो ब्राह्मण ने पूरे निष्ठा समर्पण के साथ व्रत जारी रखा। उसके भक्ति से भगवान शिव ने अत्यंत प्रसन्न हो गया। एक दिन भगवान शिव माता पार्वती ने उसके सपने में दर्शन दिए और भगवान शिव ने ब्राह्मण से कहा, हे भक्त, तुम्हारा निष्ठा भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। आज से तुम्हारे दरिद्रता नीर के नाश होगा। तुम ऋण मुक्त हो के सुखी जीवन गुजारोगे। अगले दिन जब ब्राह्मण सो के उठा तो उन्हें देखा
उसके घर के द्वार पर एक धन से भरा कलश रखा था। ये देख के वो ब्राह्मण उसके पत्नी बहुत खुशी हुआ। उन्हें तुरंत भगवान शिव के धन्यवाद किया और समझ गया कि ये सब भगवान की कृपा से हुआ है। ब्राह्मण ने उस धन के सदुपयोग किया, अपने सारे ऋण चुका दिए और एक सुखी समृद्ध जीवन व्यतीत गुजार दी। वो अपना शेष जीवन भगवान शिव के भक्ति में लगाया और समाज की सेवा में लगाया और भाव प्रदोष के महत्व और बढ़ गया। ये ऐसा माना जाता है कि जो भी व्यक्ति सच्ची मन से श्रद्धा के साथ इस व्रत को करता है उसके भगवान शिव मंगल देव की कृपा प्राप्त होती है, जिससे उसका रोग ऋण शत्रुजों अन्य कठिनाइयों से मुक्ति मिलता है। ये व्रत से विशेष रूप से उस लोगों के लिए फलदायक माना गया है जो कर्ज में डूबे हुए हैं, किसी प्रकार के आर्थिक समस्या से जूझ रहे हैं। ये कथा हमें से शिक्षा देती है कि सच्ची श्रद्धा और सच्ची भाव से व्रत करना चाहिए। तो ये व्रत करने से ना माने कोई कुछ किसी के नहीं हर लेता है। आज सच्ची श्रद्धा भाइयों सच्चाई से किया गया कोई भी धार्मिक कार्य अवश्य फल देता है। भौम प्रदर्शनी में हमें भगवान शिव की असीम कृपा और उनके भक्ति के प्रति दयालुता के स्मरण कराता है। तो प्रेम से बोलिए नमः पार्वती पत हरे हरे महादेव। जय भोलेनाथ। हे भोलेनाथ, इस कथा को कहते सुनने करे भरने वाला के सभी भक्तों के मनोकामना पूर्ण करना। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारिम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्ते हृदये नविन्दे भवं भवानी सदी नमामि। जय जय रे ओमकारा, जय भज शिवोमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धाग्नि धारा। ओ जय शिव ओमकारा। एकानंद चतुरानंद पंचन राजे, प्रभु पंचन राजे। हंसानंद नौरासन, हंसानन गौरासन वृषभास साजे। ओ जय शिव ओमकारा। दुभुजा चतुर्भुजा दस भुजायति शोभे, प्रभु दस भुजायति शोभे। तीनों रूप निखरते, तीनों रूप निखरते कि पर त्रिभुवन जलम हुए। ओ जय शिव ओमकारा। छब माला वनमाला करुणा माला धारी, प्रभु गरुड़ माला धारी। कि कपो तिरुपाली कंठसारी, तिरुपारी कंठसारी करमाला धारी। जय शिव ओमकारा। पीताम्बर ति पीताम्बर बागम बाम्बे, ओम प्रभु बांगम अम्बे। संसार करुणाधिक संसारिक गरुणादि कभूतांजलि संभे। ओम जय हरि ओम हरि ओम। दोस्तों वीडियो पसंद आएगा तो लाइक शेयर कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखिए, लाइक शेयर जरूर कीजिए।